हाँ, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये कंफ्यूज करने वाली इतनी चीज है ना। अभी डायग्राम देखेंगे तो देखो सेम यही डायग्राम बना हुआ है, ये 0.05 लेवल पे 1.96 की वैल्यू है, ये भी नेट में पूछी जा सकती है। देखो ये भी वही डायग्राम है टू टेल टेस्ट का, ये है तो यहाँ पर है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा। तो यहाँ पर देखो टू टेल टेस्ट में अल्फा को डिवाइड कर देते हैं 2 से, क्योंकि इस 0.05 को 2 भागों में डिवाइड करना है, वहां पे इधर भी तो हाफ कर देंगे। तो 0.05 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 0.025, तो 0.025 यहां पर आ गया, 0.025 यहां पर आ गया, ये दोनों रीजन में टू टेल टेस्ट में बोल रहा हूं। ये 1 माइनस अल्फा मतलब ये जो पूरा दोनों जोड़ के कितना था 0.05 था ये, और 1 माइनस अल्फा एक्सेप्टेंस रीजन, इसका मतलब 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये देखो एग्जांपल दे रखा है, सपोज रिसर्चर वांट टू कंपेयर द आईक्यू लेवल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। सिंपल, बॉयज और गर्ल्स के आईक्यू लेवल को कंपेयर करना चाहता है रिसर्चर। जैसे मैंने बताया था कि एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को वॉलीबॉल और बास्केटबॉल प्लेयर के कंपेयर करना चाहते हैं, ऐसे ही यहाँ कंपेयर करना चाहिए। उसका क्या था कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आईक्यू लेवल ऑफ गर्ल्स और आईक्यू बॉयज। उसके दिमाग में प्रश्न आया कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन आईक्यू लेवल्स ऑफ गर्ल्स एंड आईक्यू लेवल्स ऑफ बॉयज। अब वो हाइपोथेसिस लिखी उसने, पहली क्या लगी H0, ये जो है पहली वाली ये नल है कि नो डिफरेंस की बात कर रही है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आईक्यू लेवल ऑफ गर्ल्स एंड आईक्यू लेवल ऑफ बॉयज। H1 क्या है, देयर इज ए डिफरेंस ऑफ आईक्यू लेवल ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। डिफरेंस तो है लेकिन पता नहीं है कि ज्यादा किसका है, गर्ल्स का है बॉयज का है, तो भाई यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, तो टू टेल्ड। ये देखो ये नल और ये टू टेल्ड। यहाँ अगर μ1 इज ग्रेटर देन μ2 होता या μ1 इज लोअर देन μ2 होता, तब आप बोलते वन टेल टेस्ट या डायरेक्शनल टेस्ट। अभी डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, तो उस कंडीशन में आप टू टेल टेस्ट यूज करेंगे। तो आपने नल हाइपोथेसिस या मैंने बताया था कि कब एक्सेप्ट होगी कब रिजेक्ट होगी। देखो इस चीज को आपने समझना पड़ेगा, वरना फिर नेट के एग्जाम में कंफ्यूज करने वाली बात बोलेगा। वो ये आपसे कभी नहीं पूछेगा नेट में कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू यदि ज्यादा है टी की टेबल वैल्यू से तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा, वो ये नहीं बोलेगा। वो 4 ऑप्शन लिख देगा, पहला ऑप्शन आएगा फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, दूसरा रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, तीसरा एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस, चौथा नन, ऐसे पूछेगा वो। तो आपने चेक करना है कि भाई फेल टू रिजेक्ट क्या हुआ, रिजेक्ट क्या हुआ। फेल टू रिजेक्ट का मतलब एक्सेप्ट ही तो हुआ, लेकिन यहाँ पर टी की कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज्यादा है, तो आप रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को और आपकी हाइपोथेसिस जो अल्टरनेटिव है वो एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन वो तब होगा जब टी की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है, ये टी की जो है टेबल वैल्यू है 1.9, कहां पर एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन टू टेल टेस्ट। अगर यहां पे लाई कर रहा है आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आपने रिजेक्शन दे दिया, नल को रिजेक्ट किया। यहाँ ऑल्टरनेटिव इस पूरे एरिया में जितना भी है, इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है। सिंपल, उसी को टेस्ट किया जाता है। कभी भी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल रूप से टेस्ट नहीं करते हैं, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है। पहली चीज हमेशा ध्यान रखना। तो ये देखो, ये जितना एरिया है यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच का ये जितना एरिया है, ये 95% एरिया है। तो इसे 1 माइनस एल्फा भी बोल देते हैं, क्योंकि ये देखो 1 कितना है माइनस एल्फा कितना है 0.05 बराबर 0.95 या 95% कॉन्फिडेंस। तो 1 माइनस एल्फा क्या हुआ 95%। 95% किसे बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल को। तो 1 माइनस एल्फा क्या हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल। इसे सी से डिनोट करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। एल्फा क्या हुआ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सी क्या हुआ, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब 95% चांस है ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 या 5%, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 95% या 0.095 नहीं 0.95। तो अब 95% कॉन्फिडेंट है कि आप एक गलत हाइपोथेसिस को, फॉल्स हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट करेंगे। आप गलती करने वाले नहीं हैं, आप फॉल्स हाइपोथेसिस, कौन सी, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को ही रिजेक्ट करेंगे। 90% चांस है कि आप फॉल्स नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। फॉल्स मतलब जो गलत थी उसी को आपने रिजेक्ट करा, सही बात तो है, ये अच्छी चीज करी आपने। लेकिन 5% चांस है सिर्फ कि आप भाई
ऐसी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे जो एक्चुअल में ट्रू थी, लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया उसे। रिजेक्ट का मतलब उसे एक्सेप्ट करना चाहिए था, आपने रिजेक्ट कर दिया। जब वो आपकी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप एक्सेप्ट हो गई, जबकि एक्चुअल में नल हाइपोथेसिस को होना चाहिए था एक्सेप्ट। तो उसके सिर्फ 5% चांस छोड़े गए हैं। अगर 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, सिर्फ 5% चांस छोड़े गए हैं, कहीं कहीं 0.1% चांस छोड़े जाते हैं। तो 1 माइनस एल्फा कहीं पर भी आ गया, इसको सी बोलते हैं, मतलब लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। जो 95% होता है, 99% होता है, दो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। जहां एल्फा आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जहां एल्फा आ गया वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस।